जावेद सारी की सबूत है, एहसन इकबाल की सिग्नेचर है, 60-70 अरब का टीका लगाए पाकिस्तान को। हुकूमत ने नून लीग दौर की करप्शन का एक और स्कैंडल बेनकाब कर दिया। शरीफ बिरादरान के फ्रंटमैन के खिलाफ सबूत मिलने का दावा। मुराद सईद का कहना है एहसन इकबाल और जावेद सादिक ने काबीना की मंजूरी के बगैर गैर मुल्की कंपनी से मुआहिदे किए, खजाने को 60 से 70 अरब का नुकसान पहुंचाया। गैर कानूनी मुआहिदों पर नवाज शरीफ की जगह एहसन इकबाल दस्तखत करते रहे। डाके के बाद पैसे जो है वो अपनी अयाशियों पे लटाते हैं, इस तरह से इन्होंने लुटाए। 27 किलोमीटर की सड़क की जो ट्रेन है उसके ऊपर $3 अरब खर्च कर दी। 15 मुर्गियां चोरी करने वाला आदमी 1 साल से जेल में है, लेकिन 1500 अरब चोरी करने वाला PAC का चेयरमैन बन गया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी माजी का किस्सा बन चुके। फवाद चौधरी का कहना है 15 मुर्गियां चुराने वाला 1 साल से जेल में है, 1500 अरब चोरी करने वाला PAC का चेयरमैन है। साबिक हुकूमत ने साफ पानी कंपनी के पैसे ऑरेंज लाइन पर लगा दिए। धरने में नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। हुकूमत अवाम को फौरी रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं। नैब का अरबों रुपए लूट कर बैरूनी मुल्क जाने वालों को वापस लाने का ऐलान। बदउनवानी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब का ईमान। चेयरमैन नैब का कहना है लूटी रकम बरामद करने और बदउनवानी को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 13 माह में बदउनवानी की 54,000 दरखास्तें मिली, 900 अरब के करप्शन रेफरेंसेस दायर किए गए। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात नैब ने सरबमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। जराये के मुताबिक नैब ने इंक्वायरी के लिए मजीद 4 मुश्तरका तहकीकाती टीमें बना दी। इरफान मंगी की सरबराही में कायम टीमें तहकीकात के लिए कराची पहुंच गईं। FBI, एक्साइज, स्टेट बैंक से रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। सरकारी अफसरान से भी पूछगछ होगी। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत ने जाली अकाउंट्स केस में नजरसानी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। बिलावल भुट्टो ने अदालत की सवाबदीदी इख्तियार और JIT की तश्कील पर सवाल उठा दिया। कमेटी में हसास इदारों के अरकान की शमूलियत पर एतराज आयद। सिंध हुकूमत ने केस इस्लामाबाद मुंतकिल न करने की इस्तदा कर दी। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने अब्दुल गनी मजीद की हवालगी के लिए नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी। AG मजीद को नैब के हवाले करने का इख्तियार नहीं। अगर नैब को इनसे तफ्तीश करना है तो कानून के मुताबिक कर सकता है। अदालत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस गुलजार अहमद 3 रुकनी बेंच के नए सरबराह मुकर्रर। जस्टिस फैसल अरब और एजाजुल एहसन भी शामिल। समाअत 11 फरवरी को होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। FIA पेशरफ रिपोर्ट पेश करेगी। साद रफीक के लिए नया शिकंजा तैयार। बतौर वजीर रेलवे 55 लोकोमोटिव्स महंगे दामों खरीदने पर तहकीकात। नैब की तफ्तीशी टीम साद रफीक से जेल में तफ्तीश की इजाजत के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर करेगी। सिर्फ 10 लोकोमोटिव इस्तेमाल में हैं, 45 इजाफी खरीदे गए। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। साद रफीक पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार है।
दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कबूल नहीं है। स्पीकर साहब बादशाह आदमी है, कोई सवाब दीदी कोई हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। स्पीकर साहब आपने ये गलत काम किया, टोटली गलत काम किया है। इमरान खान की हद तक तो मैं मेंबर हूँ जी, अब स्पीकर का क्या मसला है ये अल्लाह जाने कौन बशर है। वजीर रेलवे स्पीकर पर चढ़ दौड़े। शेख रशीद का कहना है असद कैसर ने गलत काम किया, वो पीएसी का मेंबर बनने से रोकने का हक नहीं रखते। शहबाज शरीफ की चेयरमैनशिप कबूल नहीं, उनकी सियासत कतरी से पथरी तक है। अब डील और ढील नहीं, सिर्फ जेल के लिए धक्का लगेगा। वजीर रेलवे का मजदूरों को 3-3 हजार रुपए इनाम देने का ऐलान। हम इस बात पे जरूर एतराज कर रहे हैं, ये दिखावे के लिए अगर आप कर रहे हो तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती। मैं समझता हूँ उनको बेल मिल जाएगा। ये एनआरओ कौन मांग रहा है, कौन दे रहा है, अपोजिशन भी कहती है भाई हमें तो पता भी नहीं। खुर्शीद शाह के हुकूमत पर वार, कहा शहबाज शरीफ से नैब केस होने पर इस्तीफा मांगा जा रहा है तो इमरान खान भी इस्तीफा दें। अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई दिखावा है, इनकी जमानत हो जाएगी। अगर कोई एनआरओ मांग रहा है तो नाम बताया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, फैजाबाद धरने के फैसले को असेंबली में उठाने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग काफ के बाऊ मोहम्मद रिजवान पंजाब काबीना का हिस्सा बन गए। गवर्नर हाउस में नए वजीर का हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब और वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात में इत्तेहादियों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। उधर पंजाब काबीना इजलास में वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं उम्मीद है अलीम खान के मामले में इंसाफ होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाके बने मसालिस्तान, खस्ता हाल सड़कें, उबलते गटर, शहरी परेशान। नस्ते रोड समेत कई सड़कों पर महीनों से सीवरेज का पानी जमा, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। बल्दियाती और सिंध हुकूमत शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। उधर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी। नागन चुरंगी के करीब तजावजात और तारिक रोड पर गैर कानूनी दुकानों की मिसमारी। पाबंदी के गले पर डोर फिर गई, कानून का बो काटा। फैसलाबाद में पतंगबाजी, शहर भर में ठाठा। हवाई फायरिंग, डोर फिरने और दीगर हादसात में एक शख्स जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत कई जख्मी। पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन, 150 से जायद अफराद को धर लिया। जब बर्फबारी हो मुसलसल तो सयाहों के लिए भी हो जाती है मुश्किल। मरी समेत गलियात में बर्फबारी के बायस कई सड़कें बंद। नथिया गली के करीब बर्फानी तोता गाड़ी पर गिरने से 4 अफराद जख्मी। शाहराह नीलम पर सिमारी के मकाम पर बस लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। उधर सिंध के पुरफजा मकाम गोरख हिल स्टेशन पर भी बर्फबारी, दर्जा हरारत गिरने से पानी जम गया। बहरी अफवाज की अमन मशकें। पाकिस्तान बहरिया की कसीरुल मुल्क की अमन मश्क 2019 का आगाज। 46 से जायद ममालिक की बहरी अफवाज शरीक, परचम लहराए गए। जदीद दौर के चैलेंजेस का तकाजा है कि मिलकर मुकाबला किया जाए। मश्क मैरीटाइम तहफ़्फ़ुज़ के फरोग के लिए अहम है। नेवल चीफ एडमिरल जफर अब्बासी का पैगाम। अफगान स्पेशल फोर्सेस की सूबा नंगरहार के जिला खौगियानी में फिजाई कार्रवाई, 11 तालिबान हलाक, 4 जख्मी। ऑपरेशन में ठिकाने और असलहा और बारूद जखीरा भी तबाह कर दिया गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाजिक न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में आपको सुनाएंगे 27 किलोमीटर का किस्सा और कौन बन गया है किस्सा-ए पारीना। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दे, हुकूमत ने नून लीग दौर की करप्शन का एक और स्कैंडल बेनकाब कर दिया। शरीफ बरादरान के फ्रंटमैन के खिलाफ सबूत मिलने का दावा। मुराद सईद का कहना है एहसन इकबाल और जावेद सादिक ने काबीना की मंजूरी के बगैर गैर मुल्की कंपनी से मुआहदे किए। खजाने को 60 से 70 अरब का नुकसान पहुंचाया। गैर कानूनी मुआहिदों पर नवाज शरीफ की जगह एहसन इकबाल दस्तखत करते रहे। हुकूमत ने नून लीग दौर की करप्शन का एक और स्कैंडल बेनकाब कर दिया। जावेद सादिक की सबूत है, एहसन इकबाल की सिग्नेचर है, 60-70 अरब का टीका लगाए पाकिस्तान को। नवाज शरीफ दौर की एक और करप्शन कहानी सामने आ गई। मुल्तान सखर मोटरवे मंसूबे में भी कौमी खजाने को अरबों रुपए का टीका लगाया गया। मुल्तान सखर मोटरवे 257 अरब रुपए की बजाय 406 अरब रुपए तक कैसे पहुंचा? जावेद सादिक फ्रंटमैन जबकि एहसन इकबाल नवाज शरीफ की जगह दस्तखत करते रहे। हुकूमत को जावेद सादिक के गैर कानूनी मुआहिदों की दस्तावेजात मिल गयी। ये वही जावेद सादिक हैं जिनकी करप्शन की कहानियाँ इमरान खान ने धरने के दौरान भी सुनाई। मामला 92 न्यूज ने सबसे पहले उठाया। यहाँ पर आपको बताएं कि मुल्क में अब करप्शन चलेगी, ना ही करप्ट अनासिर। वफाकी हुकूमत ने करप्शन में मुलव्वस मजीद अनासिर को बेनकाब करने का फैसला कर लिया है। साबिक दौरे हुकूमत में करप्शन के मजीद मेगा स्कैंडल सामने आ चुके हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जो फ्रंट मैन थे जिन्होंने इन करप्शन में उनके फ्रंट मैन के तौर पर काम किया, उनकी तफसीलात भी हुकूमती ज़राए का कहना है कि मौसूल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ वजीर मुमलिकत मवासलात मुराद सईद ने भी नवाज शरीफ, एहसन इकबाल और जावेद सादिक पर इल्जामात की भरमार की और मुल्तान से सखर मोटरवे में करप्शन की कहानी भी सुना डाली। मुल्तान सखर मोटरवे मंसूबे में 60 से 70 अरब रुपए का टीका लगाया गया। मुराद सईद ने कहा कि एहसन इकबाल और जावेद सादिक नवाज शरीफ के फ्रंटमैन थे। वही जावेद सादिक जो 2016 में हमारे कायद इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि ये शरीफ बरादरान का फ्रंटमैन है, और फिर इसके बाद इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया। इल्जाम नहीं था, वो एक हकीकत है। मुराद सईद ने कहा कि पाकिस्तान के खजाने को बेदर्दी से लूटा गया। करप्शन कहानी में जावेद सादिक का किरदार नाकाबिले बयान है। जावेद सादिक एक आम बंदा किस तरह आपको लेके जा सकता है किसी कंपनी के पास? फ्रंटमैन था आपका। पाकिस्तानी खजाने को नुकसान कितना पहुंचा इसमें? 60 से 70 अरब का। ये अवाम का पैसा था, अवाम के ऊपर खर्च होना था। हमने तहकीकात को आगे बढ़ाना था। हमें पता चला कि नैब ने ये केस उठा लिया है। अब नैब ने उठा लिया तो हमारे पास तो ये सारी दस्तावेजात मौजूद है। जावेद सादिक की सबूत है, एहसन इकबाल की सिग्नेचर है, 60-70 अरब का टीका लगाए पाकिस्तान को। इन सारी चीजों की सबूत मौजूद है। मुराद सईद ने मजीद कहा कि नैब के पास मुकदमात की तफसील जानना चाहते हैं। 3 साल बाद सड़कें बनाने के लिए कौमी खजाने से पैसे नहीं लेंगे।